चलिए बताए थे कि द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके जैसा, जीरो। ये नहीं होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है कि कौन वास्तविक और असमान है, कौन वास्तविक का बराबर है और कौन वास्तविक नहीं है। और इसको चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, विवेचक। क्या निकालना पड़ता है, विवेचक को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, जीरो रहेगा, तो इसका विवेचक या विविक्त कर, क्या चीज, विवेचक या विविक्त कर। विविक्त कर। फिर यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति। क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति। उसके बाद लिखेंगे मूलों के मान। क्या लिखेंगे, मूलों के मान। चलिए इस तरह से लिख करके उसके बाद जब लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है डी बराबर, या डी को विवेचक या विविक्त दोनों बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होगा किससे, जीरो से। किससे बड़ा होगा, जीरो से। तो इसके मूल के प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा, असमान। असमान का मतलब बराबर नहीं होगा, ठीक है। वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान। जब वास्तविक और असमान हो जाएगा तो उसके मूलों के मान बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बाई 2a। सूत्र बताए हुए हैं ना। उसके बाद जब रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, जीरो रहेगा, तो इसके मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर चाहे समान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान। तब इसके लिए मूलों के मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। दो निकालना होगा। द्विघात समीकरण का कितने मूल निकलते हैं, दो मूल निकलते हैं, तो दोनों मूल निकालने के ये सूत्र हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, छोटा रहेगा किससे, जीरो से। किससे छोटा रहेगा, ये देख लो, यहाँ ये चिन्ह का मतलब हो गया बड़ा है जीरो से। और यहाँ देख लीजिए इधर कोना निकला रहेगा, इसका मतलब है जिधर ही कोना रहता है ना उधर छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा है किससे, जीरो से, ठीक है। तो इसके मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो जब जैसे ही वास्तविक नहीं होगा तो उसके वास्तविक मान भी नहीं है। वास्तविक मान नहीं होगा। जब मूल का कोई मतलब प्रकृति जो है वास्तविक नहीं होगा तो उसका कोई मूल भी नहीं निकलेगा, ठीक। ऊपर लिखा हुआ है 5b का ना है, नहीं 3b का है। अच्छा चलिए उसको हटा दें। हो गया, समझ में आया किसी को कि नहीं जी। इतना क्या करना है, या तो यहाँ से उतार लीजिए और नहीं तो आपके किताब में दिया हुआ। देखिए रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो, यही ना है, रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। पहला नंबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि हो, ठीक है। क्या हो, तो मूल और वास्तविक और असमान के लिए अभी सूत्र लिखा है, क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। तो यही चीज उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर दें, भर देंगे। ये पहला नंबर का हो गया, ठीक है। चलिए तो बता दिए थे, तीन शर्त बताए थे। कौन कौन शर्त बताए थे, कि डी बड़ा या बराबर होगा किसके, जीरो के, या डी छोटा होगा किससे, जीरो से, यही ना बोले थे। ये तीन शर्त बताए थे। कौन कौन, एक डी बड़ा है जीरो से, एक डी बड़ा है किस बराबर है किसके, जीरो के, और एक डी है छोटा किससे, जीरो से। यही तीन को शर्त बताए थे। तीनों शर्त में बताए थे
कि ये हो जाएगा, अगर डी जो बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान, क्या हो जाएगा, असमान, यही ना बताए थे। अगर बराबर होगा 0 के तो वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, बराबर मतलब समान होगा, क्या होगा, समान। अगर समझ, अगर छोटा होता है डी किस से, 0, तो 0 से छोटा का मतलब निकालेंगे ना तो माइनस में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आएगा, मतलब डी से वह छोटा हो जाएगा, तो ये वास्तविक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं। ये शर्त याद करना है और इस चैप्टर को बनाना है, ठीक है। शॉर्टकट ही फार्मूला लिख दिए हैं, इससे बड़ा वाला अच्छा से लिख के बताया है ना इसको, हाँ बताए हुए हैं ना, तो याद करेगी नहीं, खाली याद रखना है कि डी बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान, डी बराबर होगा 0 तो वास्तविक और समान। हम पूछ देंगे कि वास्तविक और असमान कब होगा, शर्त बताओ, समझ में आया ना, अभी ना बोले हैं। चलिए तो आ गया समझ में, ही तीनों चीज उतर रहे हैं, हो गया, मिटा दे। चलिए अब आइए कथी में, क्वेश्चन में। ये है प्रश्नावली 3 का बी, प्रश्नावली 3 का बी। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। कह रहे इसके मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। कब वास्तविक और असमान होंगे, और असमान कब होंगे, अभी ना बताए हैं, जब डी होगा क्या, बड़ा होगा किससे, 0 से, यही ना हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि वाला जो है लिखा हुआ है, यदि लिखा हुआ खाली जगह है ना, हो यही ना है, तो यदि या खाली जगह में क्या लिखना है, डी बड़ा होगा किससे, और डी बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac। तो डी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और b² माइनस 4ac लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत, यहाँ डी के बदले ई भी लिख सकते हैं, चाहे डी ही रहने दें, समझ में। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह का बारी बारी से सब पूछे हुए हैं, देख लीजिए, सब में यही है, किसी में वास्तविक और समान होंगे, किसी में वास्तविक नहीं होंगे, तो उस शर्त खाली सब में क्या कर देना है, भरना है, क्या करना है, शर्त भरना है। अब बोलिए इसमें से कौन क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा वो बताएंगे, चलिए जल्दी करिए। उसके बाद है दूसरा, पहले लिख देते हैं, कौन सा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3 का बी, यही ना है, प्रश्नावली 3 का। चलिए तो ये पहला नंबर हो गया कि अगर b² माइनस 4ac बड़ा होता है किससे, 0 से, तो उसके मूल वास्तविक और असमान होता है, क्या होता है, असमान होता है। दूसरा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। तो बोले हैं कि वास्तविक एवं समान होने के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा ना, पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा, तो देख लेना अपना तीसरा जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से क्या करना है, याद अगर रहेगा, जो अभी लिखवाए हैं बोर्ड पर, अगर याद रहेगा तो आसानी से जल्दी जल्दी बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर में है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो मूल समान होने के लिए यही ना प्रतिबंध होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो उसमें 2 का पहला यही हो जाएगा, 2 का पहला में भी यही भर देंगे, बराबर 0 नहीं ना होगा, है बराबर 0 ना होगा, कह रहे मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान, समान मतलब बराबर, ठीक है। तो बराबर क्या, 0, आ समझ में। उसके बाद तीसरा समीकरण इतना के लिए विविक्तकर का चिन्ह लिखिए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विविक्तकर का चिन्ह लिखिए। तो विविक्तकर यही ना होता है डी, क्या होता है धनात्मक डी। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2x² 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर कितना, 0। इसके लिए क्या कह रहा है कि लिए विविक्तकर का चिन्ह लिखिए, यही ना है। चलिए, तो विविक्तकर का चिन्ह लिखने के लिए क्या निकालेंगे, पहले डी बराबर, तो विविक्तकर निकालेंगे तभी ना उसका चिन्ह पता चलेगा। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, d² माइनस 4ac। अब इसी में हमको पता चलेगा a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो पहला में जो संख्या रहेगा उसको, यहाँ जो संख्या रहेगा उसको b और यहाँ जो है उसको c। तो देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, तो एक ही होगा, और एक में क्या लगा रहेगा, माइनस। c बराबर भी क्या है, एक है कि माइनस एक, माइनस एक है। तो इस सूत्र पर बैठाएंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ तो b², तो b में कितना है, माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 4ac, तो माइनस होगा 4 इंटू a, तो a में कितना है 2, और c में कितना है -1, यही ना है। तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 गुने 1 हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा ना, 2 अगर माइनस रहेगा तो -1 गुने -1, तो सीधे कितना हो जाएगा। अब -4 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा, +4 दूना कितना, तो 8 है, कितना हो गया, तो 9 जो है इसका चिन्ह क्या है, 9 में कोई चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है, नहीं है, तो है क्या, धनात्मक। इसमें अगर माइनस रहता है तो दिखता है ना माइनस है, लेकिन है नहीं, तो यहाँ क्या चिन्ह होगा, प्लस है ना होगा। और जब प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। और माइनस में जो रहता है उसको, ऋणात्मक। माइनस में रहता है उसको ऋणात्मक, और प्लस में रहता है उसे धनात्मक। कई बारी बात समझाए हुए हैं, एक बार की बात नहीं। ये क्या हो गया, धनात्मक। इसको उतार लीजिए, बोलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर तो हो जाएगा समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति लिखना है। तो मूलों की प्रकृति मतलब वास्तविक और असमान है कि वास्तविक नहीं है कि वास्तविक और असमान है। ठीक है, ये चेक करने के लिए बताया ना, क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। जैसे अभी डी निकाले हैं ना, तब ना पता चला कि मूलों की जो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, पता चला है ना। चलिए, विविक्तकर जो है उसका प्लस में था कि माइनस में। चलिए, अब है 5वां, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विवेचक के मान लिखिए या विविक्तकर के मान लिखिए। तो यह तो एकदम हल्के है। 5 का क्या मान, तीसरा दिया हुआ है 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर कितना। तो बोले अभी इसमें निकालना क्या है, विवेचक या विविक्तकर, जिसे हम बोलते हैं क्या, डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें a बराबर कितना दिया हुआ है 3, b बराबर कितना है 2 की -2, माइनस लगा रहे तो लिखना है माइनस, और c बराबर हो जाएगा कितना, यही ना है। इसलिए क्या निकालना है हमको, विवेचक या विविक्तकर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही ना होता है। तो b क्या है, 2 है, कितना, -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू a में कितना है 3, गुने c में कितना है 1/3 है। तो -2 को स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2 होगा ना, माइनस हो जाएगा कितना 4, गुने हो जाएगा, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना, तो एक के ना बचेगा यहाँ। अब हो जाएगा 2 दूनाई 4 होगा ना, माइनस इसमें से हट जाएगा ना, 2 को अगर माइनस में रहता है गुना करते तो हट जाता है, अब -4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 0। अब इसका और भी कुछ रहा है, सीधे विवेचक पूछ रहा है कि और कुछ है, कि मान लिखिए, बस हो गया, विवेचक या वियुक्त करके मान लिखिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से इसका 5 का सॉल्व कर लेना।
चलिए, तो यह क्वेश्चन हो गया 6 का दूसरा। यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड हो तो a का मान बताए, यही ना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, चूंकि लिखेंगे x प्लस 3 बराबर कितना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इतना बराबर होता है ax² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या होगा, चूंकि लिखेंगे px बराबर क्या होता है, 0 होता है ना, इसलिए ax² प्लस x प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, x के जब हमको क्या डालना है, तो a इंटू हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -3, x जब डालेंगे ना -3 और प्लस 1 बराबर कितना 0, तो ये हो जाएगा a और इंटू 3 तिहाई कितना हो जाएगा ना, तो 3 तिहाई 9a हो जाएगा, प्लस 3 है तो प्लस माइनस क्या रे, -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 9a और 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बराबर 0 होगा। तो 9a बराबर कितना हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 2 बटा कितना, यही हो जाएगा इसका आंसर। a बराबर ना a का मान बताया, तो a का मान निकल गया ना। इतना हल्का नहीं आता है, 9वां में इतना पढ़ी है ये वाला कि नाम मतलब खावे के हैं। क्या क्या बताएं, देखिए 7 का मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। मूल ज्ञात नहीं करना है, क्या ज्ञात नहीं करना है, मूल ज्ञात नहीं करना है और उसके मूलों, समीकरण के मूलों की प्रकृति बता देना है। तो इसका तीसरा देखिए, तीसरा है दिया हुआ 4y² बराबर कितना 1, तो यहाँ प्लस 1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर कितना 0 होगा ना। तो यहाँ देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 4, b बराबर दिया हुआ है, देखिए तो b बराबर कब होता है, जब यहाँ 4y², यहाँ y कुछ y के साथ कुछ भी रहता है, 2y 3y 4y कुछ रहता है ना, ये नहीं रहता है। तो यहाँ 2 अगर रहता है तो देते 2 दे देते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, y वाला तो गायबे कर दिया है ना दिया है, सीधे कितना दे दिया 1, तो a दिया c दिया, लेकिन क्या छोड़ दिया b, तो b छोड़ दिया का मतलब 0 से उसको गुना कर दिया, मतलब b बराबर कितना 0 और c बराबर कितना 1 की -1, सी बराबर कितना -1। तो हमको निकालना है यहाँ पे क्या चीज, विवेचक, या इसको डी बोलते हैं या विवेककर बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू a में है कितना 80 में कितना, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, और 4 चौका 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 ही ना होगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 जो है वह 0 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है ना, क्या है बड़ा है। तो बता दिए हुए हैं जब d बड़ा होता है 0 से तो उसको मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक और असमान होगा हो गया, यही हो गया इसका आंसर। देखिए सब में यही डी निकालना है, डी और वही देखना है कि डी बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, और उसके लिए प्रकृति लिखा ही चुके हैं कि उसके मूल प्रकृति क्या होता है, और सब में यही चीज लिख देना है। 7 का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 9a² b² x² माइनस 48 abcdx, यही ना है, प्लस 64 c² d² बराबर 0, और दे दिया हुआ है a = नॉट 0 और b = नॉट 0, मतलब इसमें से a और b जो है ना वह क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं, मतलब एक तरह से कहो कि संख्या या पूर्णांक है, यही ना। तो इस क्वेश्चन में था मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति बताना, मूल ज्ञात नहीं करना है, इसका क्या बताना है, प्रकृति बताना है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac,
तो बी हो गया इसमें कितना, हो जाएगा ना 48 ए बी सी डी इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर यही ना हो जाएगा। अरे इसमें से एक्स स्क्वायर छाटे, इसमें से एक्स छाटेंगे, कितना बड़ी बस समझा चुके। तो यहाँ हो जाएगा 48 ए बी सी डी हो जाएगा, माइनस होगा ना 4 ए सी, तो 4 इंटू ए, इंटू का मतलब गुना, ए में कितना है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए। अब गुने हो जाएगा कितना सी, है ना, तो सी में देख लीजिए कितना दिया हुआ है 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, किसी को दिक्कत। चलिए अब 48 ए बी सी डी का स्क्वायर है, तो पहले तो 48 का 48 से गुणा करेंगे, होगा ना, तो 48 को 48 से 88 64 हासिल, 6 चौक 32 6 38 8 चौका 32 4 चौका 16 3 19 4 8 2 10 3 1 4 1 5 1, कितना हो जाएगा 1504। ए बी सी डी सब का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा, देखिए 4 को कैसे गुना, तो 4 नवा 36, इसको कैसे गुना करेंगे 36 को कैसे 64 से, तो 6 चौका 24 हासिल 2 4 3 12 2 14, और उसके बाद 6 1 36 6 3 18 3 21 4 6 4 10 1 1 2 1 3 2, कितना हो जाएगा 2304। और यहाँ 1504 आया, यहाँ गलती हो रहा है, 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 चौक 32 6 38 8 चौक 32 के 32 के 2 ना हासिल कितना हो जाएगा 3, यहाँ तो 9 ना है, कितना है ये 9 है, 4 8 10 9 3 12 1, कितना हो जाएगा 13 1 1, कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। चलिए तो 2304, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा ना। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है यहाँ पे 2304 और 2304, क्या है कि 48 को 48 से गुणा किए तो कितना आ गया 2304 आया, तो यहाँ 2300, यहाँ पे कैसे गलती हो गया था 9 लग रहा था 1 2, इसलिए गलती हो गया था, ठीक है। तो 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, तो इसमें से इतना घट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो जीरो जो है वह बराबर है किसके 0 के, अर्थात अर्थात डी बराबर क्या हो गया, जब डी बराबर 0 होता है तो मूल होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या होता है समान, यही हो जाएगा इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन 8 का ना, 8 का है, यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। 8 का दूसरा ना, 8 का दूसरा, 8 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना 0। तो एक बात बता चुके हैं, द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसी तरह का ना होता है, एगो एक्स स्क्वायर वाला होता है, एगो एक्स वाला होता है, एगो बिना एक्स वाला होता है, ये होता है द्विघात समीकरण। तो इसमें देख लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, दिया हुआ, इसका मतलब ए वाला दिया हुआ है ए के साथ। अब इसमें देखिए एक्स वाला है ना, तो इसमें एक्स वाला दिख रहा था नहीं दिख, इसका मतलब है बी यहाँ पर नहीं है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए पहले ए लिख देंगे, ए बराबर ए स्क्वायर और कितना पी स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, पता है तुम लोग, बार बार बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद बी बराबर कितना, क्या है कि एक्स वाला तो है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सी बराबर, तो सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस ना है तो माइनस यहाँ लिखेंगे क्या क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ निकालेंगे क्या चीज डी, क्या निकालेंगे डी, जब तक डी नहीं निकालेंगे तब तक यह वास्तविक है कि
नहीं है यह पता नहीं चलेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी में कितना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए में कितना है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और गुने हो जाएगा माइनस क्या, सी में यही ना दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, अगर माइनस में दिया तो उसके साथ माइनस लिखना ही है, प्लस में तो प्लस तो लिखाता नहीं है, लेकिन माइनस को क्या करना है, लिखना है। नहीं लिखिएगा तो यही माइनस, यहीं पे माइनस रह जाएगा, ये प्लस नहीं बन पाएगा, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, अब माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 है तो 4, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है तो, क्या है कि इसमें संख्या तो है ही नहीं, तो संख्या इसमें नहीं हो तो एक तो है, ये है तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, अब बाकी जो है वही लिख देना है। तो सीधे प्लस में आ गया ना, क्या आ गया, 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये क्या है, बड़ा है किससे, अर्थात लिखेंगे डी जो है वह बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। और जब मूल इसका वास्तविक और असमान होगा ना, तो सूत्र से बनाकर बैठा करके निकालना है, क्या बराबर, x बराबर, मतलब मूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मूल बराबर। तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई हो जाता है 2a, यही ना सूत्र होता है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करके यही बताते हैं। तो माइनस बी, तो बी में देखिए तो कितना था, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 0, अगर इसके बराबर लिखेंगे तो होगा ना। चलिए अब उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, उसके बाद रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या है बी स्क्वायर माइनस, तो बी ए स्क्वायर, डी ए बराबर ने यहाँ लिखना है, तो डी का मतलब कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना निकल गया, 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, यही ना निकला है डी बराबर। यहाँ बी के जगह पर 0 डाल दिए ना, तो माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई में होता है 2a, यही ना होता है। तो 2 इंटू ए में कितना है, देख लीजिए ए बराबर कितना लिखे थे, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस 0 है तो यहाँ माइनस 0 लिख देंगे ना, अब प्लस माइनस रूट अंडर, रूट से अगर इसको बाहर निकालिएगा तो 4 का वर्ग निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकल जाए, 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2, ए स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर है तो ई पी, आई क्यू स्क्वायर है तो क्यू, हो जाएगा ना। अब बाई में हो जाएगा कितना 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, हो गया ना, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए 0 के माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, 0 जुटे आ चाहे घटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो सीधे हो जाएगा एगो अल्फा, एगो हो जाएगा कब चीज अल्फा, तो एगो अल्फा जो होगा कथी में होगा, प्लस में 2a p क्या हो जाएगा क्यू, बटा हो जाएगा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ एक चीज, देखिए ए स्क्वायर है तो ऊपर से ए वाला स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए होता है, और ऊपर ए गो ए है तो ए से ए काट देंगे तो एक ही गुना ए बच जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, ये ना होगा। अब पी स्क्वायर है तो ई पी से क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर खत्म, बराबर हो जाएगा इसका, देख लीजिए 2q, अब बाई में हो जाएगा 2a p, 2 से 2 भी कट जाएगा, कटेगा ना, तो q अब बाई हो जाएगा कौन चीज ए पी, यही ना हो जाएगा। ये तो अल्फा हो गया, दूगो मूल होता है द्विघात समीकरण के, तो अल्फा हो गया, एगो हो जाएगा क्या चीज बीटा, तो बीटा वाला में क्या लगा रहेगा माइनस 2a p q, अब बट्टा में हो जाएगा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ भी a से a कट जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, p से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे तो माइनस q, अब बाई में हो जाएगा 2a p, तो देख लीजिए एगो मूल ये हो जाएगा, दूसरा मूल ये हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, हो गया ना। यहाँ पे AP हो जाएगा, 2 तो कट गया ना, 2 से 2 तो कट गया, तो सिर्फ AP हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। कैमा नंबर 8 का 8वां, चलिए 8 का 8वां दिया हुआ है यहाँ पे जेड
जेड का स्क्वायर प्लस 1/2 जेड, 1/2 जेड माइनस 3 बराबर 0, -3 बराबर 0, यही ना क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो पहले इसको जांच करने के लिए क्या निकालेंगे, डी बराबर, क्या निकालेंगे, डी बराबर। तो डी बराबर होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, तो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी में कितना दिख रहा है संख्या, 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए में कितना है, ए का गुने सी में कितना है -3, तो 1/2 दूनाई 4 हो जाएगा ही, 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से 4 में भाग देंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। तो एक एक इससे भाग देंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, आप 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका तो 48 है, कितना हो जाएगा 49/4। तो देख रहे प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान। समान जब बराबर रहता है, यह 0 आ जाएगा ना तब समान, 0 से बड़ा तो असमान। इतना हर दिन समझाते हैं तो योन ठेकानी मार देगा। वास्तविक और असमान, ठीक है। जब मूल वास्तविक और असमान है तो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac या बाई होता है 2a, ये ना सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो b में बताए ना क्या दिया हुआ, तो हो जाएगा माइनस कितना 1/2, फिर प्लस माइनस हो जाएगा √b² माइनस 4ac। तो यही ना d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही ना b² माइनस 4ac बराबर कितने निकल गया। तो यहाँ डायरेक्ट हम रूट में कितना डालेंगे 49/4, अब बट्टा में होता है 2a होता है ना, तो 2 गुने a, तो a में कितना है 2 है, जेड स्क्वायर ना है ही, तो जेड स्क्वायर तो संख्या यहाँ कितना है एक ना है, तो 2 गुने 1 ना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1/2, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 49 का लघुत्तम करेंगे तो 7 गुने 7 और 4 का करेंगे तो 2 गुने 2 और बट्टा में कितना 2, यही ना होगा। तो -1/2 और प्लस माइनस हो जाएगा कितना 7/2 होगा, अब बटा में कितना 2। अब चलिए 2 को मूल होता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक बार हम लिखते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -1/2, अब बीच में क्या देंगे प्लस कितना, बटा में बराबर हो जाएगा 2 और 2 का लघुत्तम 2, इसके बटा में तो 2 है ये ना है, हाँ? तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 में भाग दे 1, तो माइनस हो जाएगा 1 का प्लस कितना हो जाएगा 7 होगा ना। अब बराबर दे के लिखेंगे, 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/2, बट्टा में 2 है तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 बराबर 3 बट्टा कितने निकल जाएगा 2, 1 हो गया। तो इसको यहाँ हटा देते हैं, असमान यहाँ हो जाएगा ना, एक हो जाएगा कौन फिर बीटा। तो अल्फा प्लस में और बीटा कौन चीज में हो जाएगा -1/2 और माइनस हो जाएगा 7/2 होगा ना। तो 2 और 2 का लघुत्तम होगा कितना, बटा में कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस कितना 7, तो -7 और -1 हो जाएगा -8/2 और गुने 1/2 से इसमें भाग दें तो 2 चौका 8 और 2 दूनाई 4, तो बराबर कितने बच गया -2, यही हो जाएगा अल्फा बराबर ही या बीटा बराबर ये 2 को मूल हो गया ना, एगो 3/2 है, एगो -2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए
11वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 का ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है 2 × x² प्लस 1 बराबर है दिया हुआ 5x। चलो देखो, ये इतना हल्का नहीं आता है, तुम लोग को इंटू करके है कोष्ट में दिया हुआ है, तो गुना नहीं आता है करने, मैं नहीं बताऊंगा। सोल्व नहीं आता करने। कितना बार बोले कि पहले सोल्व कर लो, समीकरण आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा, उसके बाद है ना एबीसी पता चलेगा। देख लीजिए, 2 को x² से करेंगे तो 2x², और 2 को प्लस 1 से करेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब तो 2x², इधर से प्लस 5x इधर है तो -5x, अब प्लस कितना बराबर 0। अब देखा समीकरण थोड़ा दिख रहा है। अब जब दिख रहा है तो इसमें पहले क्या निकालेंगे, डी बराबर, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, बराबर हो जाएगा b, यहाँ b कितना दिया हुआ है 5x है, -5x होता है। इतना दिन से पढ़ रही, काहे ला पढ़ रही है तुम लोग, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। जब एबीसी बता दिए, उसमें जो संख्या रहेगा उसे बताना है, तो यो x और y z बताती है। तो -5 का स्क्वायर, अब योर कहाँ देख रहे हो, 5x डालेंगे तो 5x डालेंगे तो कहियो सही होगा, -5² माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4, गुने ए में कितना है, सी में कितना है 2, तो हो जाएगा 25, माइनस से माइनस तो हो जाएगा यहाँ पे -4 दूना 8, 8 दूना कितना 16, 25 में 16 घटाता 9, 9 क्या है बड़ा है 0 से, है ना। तो जब बड़ा है तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और कथी असमान, होगा ना। अच्छा, मूल वास्तविक और असमान होगा तो सूत्र से कह रहा है मूल ज्ञात करें, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, या बाई हो जाएगा 2a, तो -b, तो b में कितना है -5, इस सूत्रों में होता है माइनस, है ना पता। तो ई ना कि ई वाला माइनस है तो ई वाला माइनस हटा देंगे, समझ में आया। तो एक तो सूत्र में माइनस है, ये है, यहाँ माइनस दिया तो -5 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac, बराबर कितना निकला है 9, अब बटा में कितना दे देंगे 2 गुने ए, तो ए में कितना 2 होगा ना। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा ये +5 होगा ना, प्लस माइनस हो जाएगा, वर्गमूल 9 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, बटा में कितना 2 दूनाई 4 होगा ना। अब अल्फा बराबर, तो 5 प्लस 3/4 होगा, 5 और 3 8/4 काटिएगा तो कितना निकलेगा। अब बीटा बराबर लिखेंगे 5 माइनस कितना, अब बटा में 2 की 4, 4 बराबर 5 में से 3 घटाता 2/4, 2 दूनाई 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 2 हो गया और बीटा बराबर 1/2 हो गया, यही इसका आंसर। चलिए 8 का आप क्या मैं बताएं, 12वां देख लीजिए। 12 का दिया हुआ है a² x² माइनस 3ab x प्लस 2b² बराबर 0, और एक चीज और दे दिया a=not 0, यही ना है क्वेश्चन। चलिए तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले बता देते हैं कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। क्या लिख देंगे, a बराबर, तो a में कितना है a² है ना, b में कितना है तो -3a और b, उसके बाद c में, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2b²। अब आया समझ में ABC कि नहीं आया समझ में, इनमें से x², इनमें से x न छाटेंगे कि CO वाला में से कुछ छाट देते हैं, नहीं ना। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए, अब d बराबर निकालेंगे ना, क्या चीज d बराबर, तो d को विवेचक विवेचक दोनों बोलते हैं, तो विवेचक बराबर भी लिख सकते हैं या विवेचक के बराबर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है b² माइनस 4ac, तो बराबर हो जाएगा b, तो b में कितना है -3ab का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4, a में कितना है a², b में कितना है c में 2b² हो जाएगा ना। अब देखिए 3ab को अगर -3ab
3ab को अगर -3ab से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले ही खत्म होगा। 3 तिहाई 9, a को a से गुना से कीजिएगा तो b को b से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा ना। 9a स्क्वायर b स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है ना, यहाँ हो जाएगा 4 दूनाई कितना 8, a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा ना। तब 9a स्क्वायर b स्क्वायर में से 8a स्क्वायर b स्क्वायर घट जाएगा तो कै गो a स्क्वायर b स्क्वायर, एक नहीं ना लिखाता है, तो एक a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। चलिए ये बड़ा होगा किससे, जब बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा ना। जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो सूत्र हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac या बाई हो जाएगा 2a होगा ना, बराबर हो जाएगा -b, तो b में कितना है -3ab प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना निकाले हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा क्या 2a, तो 2 गुने a में कितना है a का है ना। चलिए अब यहाँ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तब प्लस क्या हो जाएगा 3ab होगा ना। 3ab अब प्लस प्लस माइनस रूट अंडर को हटाएंगे तो देखिए स्क्वायर का संबंध रूट से हट होता है, तो ए स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा ए बी या बटा कितना होगा ना 2a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देख लीजिए एगो अल्फा एगो बीटा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3ab या प्लस हो जाएगा ab या बटा 2a का स्क्वायर होगा ना। तो 3ab या 1ab कितना ab अब बटा में कितना होगा ना, तो ए से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ए खत्म हो जाएगा। अब 2 से 2 दुनाई 4 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2b या बटा, यही ना हो जाएगा, ये अल्फा हो गया। अब क्या निकालेंगे बीटा बराबर, तो 3ab माइनस हो जाएगा ab होगा ना, अब बाई में 2a का स्क्वायर, तो 3ab में से एगो ab घट गया तो क्या एगो ab, अब बटा में 2a का, a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा b या बाई a, यही ना हो जाएगा। तो एगो हो गया तुम्हारा 2b बटा a, एगो हो गया कितना b या बाई a, यही हो जाएगा इसका आंसर मूल। चलो 8 का 15वां देख लीजिए, 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटा एक्स प्लस 2 बराबर 4 बटा एक्स प्लस 4, यही ना है, और दे दिए यहाँ x इजकल टू नॉट -1 -2 और -4। देख लीजिए यहाँ दिख रहा है कुछ भिन्न पर का है ना कि नहीं है, चलिए तो इसको कर लेते हैं हम, इस सब को एक साइड ले आए हैं, नहीं रहने देते उसको। चलिए x प्लस 1 होगा ना, इंटू हो जाएगा x प्लस 2, इसको अगर नहीं लगेगा तो गुने ना करेंगे, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो x प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा होगा ना, बीच में प्लस है तो प्लस, x प्लस 2 से x प्लस 2 में भाग देंगे तो 1 को x प्लस 1 से गुना करेंगे 2 से, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा होगा ना, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2x प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। चलिए अब बराबर में कितना दिया हुआ है 4 बटा एक्स प्लस 4, अब देख लीजिए यहाँ 2x और 1x कितना हो जाएगा, अब प्लस 2 दुनाई के 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन ले लेंगे x को, तो x इंटू हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो फिर x प्लस 2 होगा ना, गुना इसी तरह से ना होता है। अब बराबर हो जाएगा 4 अब बट्टा हो जाएगा x प्लस कितना 4 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 3x प्लस 4, x को 1 से गुना कीजिएगा तो अब प्लस हो जाएगा 2x को कीजिएगा तो 2x हो जाए ना, 2 को 1 से तो
प्लस हो जाएगा, एक को एक से कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा दो को एक से तो दो हो जाएगा, बराबर 4 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस कितना 4। अब तिरछा गुना भी कर सकते हैं ना, तो एक काम करना है, 3x प्लस हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा x प्लस कितना, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तब 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, आई 2x और 1x कितने हो जाएगा, 3x को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, और 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 12x ना हो जाएगा प्लस 8। अब इसमें भी कॉमन लेके गुना कर सकते हैं ना, तो 3x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस कितना 4, फिर प्लस इसमें का कितना कॉमन हो जाएगा 4, तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, 3x को 1 से गुना करेंगे तो अब प्लस 4 को 3x से तो 4 तिहाई, प्लस 4 को 1 से तो प्लस 4 को 4 से तो बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना 8। अब देख लीजिए, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। पहले तो 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12x 4x कितना हो जाएगा, अब प्लस कितना बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 होगा ना। चलिए अब यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, इसको यहीं रहने देते हैं, ई वाला सबको उधर ले जाए, तो ई वाला सब जाएगा तो उधर माइनस में ना लिखाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको यहीं जैसे है वैसे ही लिख दिए यहाँ पे। इसको क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, और 16x प्लस में है तो माइनस 16x हो जाएगा, प्लस 16 है तो माइनस 16 बराबर उधर क्या बच जाएगा, बच जाएगा ना 0। अब देख लीजिए, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो क्या गो एक्स स्क्वायर बचेगा, अब 12x है 16x, एगो माइनस में एगो प्लस में तक घट के ना जाएगा, तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 है 16 है, तो 16 में से 8 घटा तो माइनस कितना लिखेंगे, अब बराबर कितने बच जाएगा, अब ए बी सी निकल जाएगा ना, है ये हो गया a बराबर कितना 1, b बराबर -4 और c बराबर -8। अब हमको क्या निकालना है इसका d बराबर, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा b में कितना है यहाँ -4 का स्क्वायर -4 गुने a में कितना है c में कितना है, तो 4 चौका 16, 8 चौका होगा ना, प्लस 8 चौका 32, तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। क्या होता है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान, असमान। चलिए इतना पहले उतार लिए, तब इसका मूल निकाल देते हैं। चलिए इधर वाला मिटा देते हैं ना, इधर वाला मिटा देना, बड़ा खराब। चलिए देखिए इधर देखिए, तो मूल वास्तविक और असमान होता है तो उसके लिए मूल निकालेंगे ना, तो मूल x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac या बाई हो जाएगा 2a। तो यहाँ हो जाएगा -b, तो b में कितना था देख लीजिए, तो -4 कितना था, माइनस हो जाएगा -4 और प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर कितना 48, कितना हो जाएगा 48 बटा 2 गुने a, तो a में कितना है एक ना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 4 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 48, 48 का क्या करेंगे लघुत्तम, क्या कर देंगे लघुत्तम करेंगे, तो हो जाएगा 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12 हो जाएगा ना, 24 तो 48, 2 करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो देखिए 2 गो हो गया ना। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस हो गया, -4 डाल दिए, तो प्लस माइनस रूट अंडर 48, 48 का क्या कर दिए हैं लघुत्तम कर दिए हैं, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 16 तिया कितना हो जाता है 48 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 रूट कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा बराबर, तो 4 अब प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 बटा कितना 2 हो जाएगा,
अब यहाँ देख लीजिए दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कि बटा में कितना है 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया 2 प्लस 2 रूट 3 हो गया ना। उसके बाद क्या निकालेंगे बीटा, तो हो जाएगा 4, अब यहाँ प्लस दिए थे और यहाँ क्या हो जाएगा -4 रूट कितना 3, अब बटा में 2, तो यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस हो जाएगा 2 रूट कितना, बोलियो ना। अब बटा में कितना लिखेंगे 2 से 2 कट गया, तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2 रूट 3, एगो हो गया 2 प्लस रूट 3, एगो हो गया 2 माइनस रूट 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए इधर, देखो इधर 9 का पहला, चलिए दिया हुआ है p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल कह रहा है, क्या है मूल बराबर है, चाहे इसको समान भी बोलते हैं, है ना। कह रहा है पी के किन माने के लिए, मतलब पी का मान निकालना है, किस मान के लिए कह रहा है कि इसका जो मूल निकलेगा ना वह क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ या सीधे लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। या सूत्र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि डी बराबर क्या है ना होगा, कह रहा है मूल जो है वह क्या है बराबर है, तो डी बराबर 0 होता है तभी मूल बराबर होता है, वास्तविक और बराबर तभी ना होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, यही ना होगा, डी बराबर यही होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें a कितना है b में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5, सी में कितना है यही ना है ए बी यानी सी, तो बी स्क्वायर में कितना लिखेगा -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए में कितना है पी, या गुने सी में कितना है 3, यही ना है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 12p बराबर कितना होगा 0, तब यहाँ अगर मान लिए, यहाँ पे देख लीजिए -12p इधर ही रहने देते हैं, उधर ले जाते हैं 25 को, तो -25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो p बराबर हो जाएगा 25 बटा कितना, यही हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए। चलिए उसके बाद इसका क्या नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में कह रहा है सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 धन होगा यदि दिया हुआ है, सिद्ध करे कि, क्या लिखा हुआ है सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 धन होगा यदि क्या दे दिया x बड़ा होगा किससे 2 से, या x जो है वह छोटा होगा किससे x से जो है वह 2 से क्या होगा बड़ा होगा, चाहे x जो है वह 1 से छोटा होगा, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो पहले क्या निकालेंगे d बराबर, क्या निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है d बराबर कह रहा है बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac, यही ना तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसमें हो जाएगा कितना b में कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए में है 1 गुने सी में है कितना, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -4 दूना कितना, तो 9 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा
1 हो गया। डी बराबर इस यह क्या है 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, यही ना होगा। जब वास्तविक और असमान होता है तो मूल निकालने के लिए x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई का थी 2a, यही ना होता है। तो -b है तो b में कितना है, अरे माइनस तो में है ये है, ऊपर से फिर क्या लिखना है -3 प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना निकाले, a का बटा में कितना 2 गुने a है, तो a में कितना है x है, ये तो लिख ले रखा है एक्स स्क्वायर है एक्स, तुम कहो एक्स स्क्वायर एक्स का लेवल ए में तो एक्स स्क्वायर ना है, एक्स स्क्वायर लिखे ही है, संख्या ना बताना है इसमें, हंसी हो भैया गलती हो लिखा वहां हंसी हो आया। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 3, यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल कितना होता है, आशीष रंजन क्या कर दिया है निचू वाला के रूटे में डाल दिया, अरे ऊपर का ना खाली है ना 20 का माइनस 4c 2a थोड़े रूट में है, ये तो बट्टा में दिया हुआ है, इसके रूट में थोड़े ना दिया। हाँ हाँ डी भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 गुने कितना 1 है तो कितना हो जाएगा ये, अब देखिए यहाँ अलग अलग करना है, तो अल्फा बराबर तो 3 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा बराबर 3 1 4 बटा 2 काटिएगा तो कितना निकल जाएगा, अब बीटा बराबर करिएगा तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा 2, यही ना हो जाएगा। तो देखिए बराबर हो जाएगा 3 में से घटा तो कितना हो गया 2 बटा 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कि x हो गया किससे बड़ा, x जो है वह बड़ा है किससे, x बड़ा है किससे 2 से, और 1 बेरी x छोटा हो गया किससे, यही ना हो गया, यही ना हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, चाहे लिख देंगे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे प्रूव्ड लिख देंगे, यहाँ लिख के अतः x बड़ा है 2 से और x छोटा है किससे 1 से। चलिए कह रहा P के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजक के वास्तविक गुणनखंड होंगे, कौन गुणनखंड होंगे वास्तविक गुणनखंड, तो वास्तविक और समान नहीं, कह रहा है वास्तविक सिर्फ, क्या कर रहा है वास्तविक, तो वास्तविक में दोनों आ जाता है समान भी और असमान भी। चलिए तो 13 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि P, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, P के किन मानों के द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। पहला है इसका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस P, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना है P। अब कह रहा है P के किन मान के लिए, तो P का मान निकालना है, देखो चलिए देखिए इधर कह रहा है P के किन मानों के द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे, वास्तविक गुणनखंड होने के लिए, वास्तविक गुणनखंड होने के लिए क्या शर्त होता है D बड़ा या बराबर होगा किसके, यही ना सूत्र होना चाहिए, D या तो बड़ा होगा नहीं तो क्या होगा 0 के बराबर होगा, तभी वह जो समीकरण है वो वास्तविक गुणनखंड उसका होगा, यही ना होता है, यही ना बताया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा D बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 के, तो D बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा किसके 0 के होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए यहाँ बी स्क्वायर, तो बी में कितना है -1 का स्क्वायर, फिर 4 है तो 4 इंटू ए में कितना है 4, गुने सी में कितना है P बड़ा या बराबर होगा किसके, तो 1 का स्क्वायर 1 के ना हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 क्या P बड़ा या बराबर होगा किसके 0 के, तो ये माइनस में 16P है उधर ले जाते तो कौन सी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 अब बराबर हो जाएगा कथी 16P बराबर या बड़ा या बराबर लिखना है, यही ना हो जाएगा।
तो p को इधर छांट लेते हैं, 16 को इधर ले जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा ना। इसलिए p बराबर हो जाए, बड़ा या बराबर हो जाएगा किसके, p बड़ा या बराबर हो जाएगा, उल्टा लिख रहे हैं, चलिए इधर बड़ा या बराबर छाट दिए, p इधर ही रहने दिए तो 1/, कितने हो गया 16 हो गया। तो p छोटा या बराबर हो जाएगा किसके, 1/16 के। देख लीजिए यही आंसर है। चलिए 14 का कौन सा बताएं, जल्दी बताओ। 14 का पहला, तीसरा, चलिए सब एक के जैसा है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ देख लीजिए तीसरा हो गया mz का स्क्वायर माइनस pz बराबर कितने 0। कह रहा है द्विघात समीकरण को गुणनखंड की विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, तो देख लीजिए गुणनखंड विधि से क्या होगा, z दोनों में दिख रहा है, तो z को क्या कर लीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बच जाएगा इनमें कथी, m और बचेगा ना, m और z का, कि z स्क्वायर है तो एक गो z निकला तो एगो z बचेगा ना, अब माइनस इसमें से z निकल गया तो बचल क्या है, बराबर क्या हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ लिखिएगा जब एगो हो जाएगा कितना, mz माइनस p बराबर कितने, mz माइनस p बराबर 0, इसलिए यहाँ हो जाएगा mz बराबर कितना, z बराबर कितना हो जाएगा ना, p/m हो जाएगा, या या लिख देंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर z बराबर कितना हो जाएगा, एगो z बराबर 0, क्या कि दो भाग में है, एगो ई भाग हो गया ना, तो z बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0, तो z बराबर 2 को निकल गया। जैसे x बराबर कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, पिछला तो चैप्टर को गुणनखंड विधि वाला बनाया है, गुणनखंड करके बनाना, तो यही हो गया z बराबर p/m, एगो हो गया z बराबर 0। देख लीजिए यही आंसर दिया हुआ है। क्या बोलिए, 15 का 5वां नंबर क्वेश्चन ना। चलिए 15 का 5वां दिया हुआ है, x + 2 का होल स्क्वायर, यही ना है, माइनस 121 बराबर 0। तो इतना हल्का क्वेश्चन देख लेते हैं, x + 2 का स्क्वायर है ना, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 121 होगा ना। अब एगो सूत्र हमको दिखाई यहाँ दे रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b, तो a में ही दोनों आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, होगा ना। तो a हो जाएगा x + 2 और b हो जाएगा कितना 11, तो ये +11 हो जाएगा, होगा ना एक बार हो जाएगा कितना x + 8, पूछो तो यहाँ देखो ना, बाद में मिलाते रहना, समझाते रहना। x + 2 + 11 हो गया, एक बारी a + b हो जाएगा, तो +b 11 हो गया, अब प्लस के बाद एक बारी माइनस में होता है ना, a - b बराबर कितना 0, तो x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 11, 2 कितना हो जाएगा 13, एगो हो जाएगा x, 11 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -9 बराबर कितना 0। जब लिखेंगे x + 13 बराबर क्या, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -13 होगा ना। फिर लिखेंगे x - 9 बराबर कितना, x - 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो गया, तो एगो 13 एगो 9, यही हो जाएगा इसका। नंबर क्वेश्चन 16 के दूसरा, चलिए देखिए इधर 16 का दूसरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, x + 4/x, x + 4/x, यही ना है। अब बराबर दिया हुआ है -4 और दे दिया हुआ है x = not 0। चलिए x = not 0 मतलब x एक संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए 0 नहीं दिया हुआ है। तो चलिए
अब यहाँ भिन्न प्रकार का जोड़ आता होगा सबको, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, एक दे देंगे ना। तो भिन्न प्रकार का जोड़ दिख रहा है, तो नीचे वाला दोनों का एलसीएम लघुत्तम करेंगे ना, तो x और 1 का लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, x से ना होगा तो x हो जाएगा। तो 1 से अगर x में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 1 से x में भाग देंगे तो 1 है, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4। अब बराबर कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। अब तिरछा गुना तो सबको आता होगा, आता है ना कि नहीं आता है। तो तिरछा गुना करेंगे तो x² + 4 को कितना से, तो यही रह जाएगा x² + 4। अब बराबर x को अगर -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x होगा। अभी -4 को x इधर बराबर के इधर ले आएंगे तो x² प्लस कितना हो जाएगा, होगा ना। माइनस में 4x इधर है तो प्लस में 4x + 4 बराबर कितना। अब पहला और लास्ट को गुना करते हैं तो पहला में संख्या कितना है और लास्ट में कितना है, तो 1 4 का गुना 4 ना हो जाता है, और 4 के तोड़ के लाना है कितना, 4x लाना है। तो 2 गुने 2 हो जाएगा कितना, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह बीच में क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस, तब ना हो जाएगा 2x 2x से कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब प्लस कितना है 4 बराबर, अब कॉमन लेने आता है कि नहीं आता है, तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कितना x, अब प्लस कितना हो जाएगा, फिर दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब प्लस यहाँ कितना बराबर 0। अब हो जाएगा, देखिए बाहर वाला एक साथ हो जाता है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 आई, दोनों में से एगो होगा ना, तो x + 2 बराबर कितना। अब लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा ना। तथा फिर लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो -2 और -2 यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ, 16 का तीसरा, 16 का तीसरा दिया हुआ है y² - 8y प्लस कितना 16 बराबर 0, यही ना क्वेश्चन। चलिए तो बता चुके हैं कि इस तरह का गुणनखंड जो होता है फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाते हैं, बताए हुए है ना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो पहला में संख्या कितना होगा, 1 होगा, लास्ट में कितना है, हाँ अरे ABC नहीं बताए थे, तो 0 तरह दिखाई दे रहा है, समीकरण नहीं समझ में आता है। तो समीकरण का लास्ट 16 ना हो जाएगा ये, तो 1 × 16 कितना हो गया, 16 हो गया। 1 को अगर 16 से गुना करेंगे तो अब 16 को तोड़ के हमको बीच में कितना लाना है, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों में माइनस लगा देंगे ताकि जुट जाए, या तो दोनों में प्लस होता है तब जुटता है, नहीं तो दोनों में माइनस होता है तब जुटता है। तो यहाँ तो माइनस हमको लाना है, तो पहले क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर लिखेंगे ना। अब यहाँ 4y या 4y, तो 4y लिखेंगे माइनस में, फिर -4y, तो दोनों माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब प्लस कितना 16 बराबर कितना हो जाएगा। अब देख लिए बताए हैं कॉमन लेना, क्या करना, कॉमन लेता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो y इसमें भी है और इसमें भी है ना। इसमें एगो y और इसमें 2 गो y, मतलब y का पावर 2 है, तो 2 गो हो गया एक तरह से। तो y कॉमन इसमें से ले लेंगे, तो इसमें का y के पावर 2 है, तो एगो निकल गया तो एगो y बच जाएगा ना, है। तो अब देखिए -4y है, तो y को निकाल लिए तो बचा हुआ क्या है, -4। फिर अभी दोनों में कॉमन, तो देखिए दोनों में कैसे भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा ही, तो -4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 निकाल लिए तो बच क्या गया, इसमें y बच गया। यहाँ पे फिर क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए प्लस है, क्या दिया हुआ है, लेकिन हम वहां पे प्लस नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे, तो देख लीजिए एक चीज बताया, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ दिखना चाहिए, यही ना बताया हुआ।
तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब देखिए -4 को -4 से अगर गुना कीजिएगा, -4 को -4 से, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? अब माइनस से माइनस क्या हो गया? तो प्लस में आ गया ना, तो यहाँ समझिए प्लस में आ जाएगा ना, -4 को -4 से गुना करेंगे तो। अब आया समझ में? बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बराबर लिख दीजिएगा, बाहर वाला जो होगा उसको एक साथ कर लेंगे, करेंगे ना। ये बाहर है और ये बाहर में है, तो y माइनस कितना हो जाएगा? ये दोनों अगर एक जैसा होता है तो उसमें से एक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कितना है? बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे जब, पहले यही लिखना है, क्या लिखना है? जब इस तरह का आ जाएगा तब, ठीक है। तो y माइनस 4 बराबर कितना लिखेंगे? मतलब पहलक्का बॉक्स में जो होगा उसके बराबर क्या मान लेना है? 0 मान लेना है, कि दोनों के बराबर में ही 0 है। तो पहलक्का जो बॉक्स में है y माइनस 4, उसके बराबर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। इसलिए y बराबर, इधर -4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और सेम चीज ये भी है ना। अगर अलग भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख देते हैं, फिर लिखते y माइनस 4 बराबर कितने है? 0। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर 2 गो आंसर होगा, कितने कितने? 4,4 हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोलिए, 16 का और बोलिए। 16 का और कोई नहीं ना है? हाँ, कोई नहीं ना पूछने वाला? क्या के बोलो ना, जल्दी बोलो। 16 की क्या है? पचमा कितने हल्का है, कथी बता दे ना, बनल है और ठिकानी मार रहा है कि। चलिए 16 का 7वां, चलिए देखिए 16 का 7वां दिया हुआ है 1/9x का स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 बराबर कितना? 0। यही ना है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा ना। तो ये सब भिन्न पर का जोड़ घटाव दिख रहा है, तो बट्टा में सबका दिया हुआ है, तो पहले भिन्न पर का जोड़ घटाव कर लेंगे। तो 9 और 3 और 1 का लघुत्तम करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? और 9 से 9 में भाग दीजिएगा तो 1 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस है, तो फिर 3 से भाग दीजिएगा 9 में तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। 3 को 2x से गुना कीजिएगा तो 6x प्लस है, तो प्लस 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो बराबर कितना होगा ना? कोई दिक्कत? इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे दीजिएगा? 1 दीजिएगा ना। अब तिरछा गुना आता ना सबको कर, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो इस सब को कैसे गुना करना? 1 से। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको कैसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 ना हो गया। अब समीकरण आ गया। पहले सबसे पहले सोल्व करके समीकरण लाना है। जब समीकरण आ जाएगा तभी हम इसमें से ABC चाहे फर्स्ट इनटू लास्ट या जिस तरह से बनाना होगा बनाएंगे। तो देख लीजिए, पहला और लास्ट को गुना करना है, तो पहला में कितना संख्या है और लास्ट में कितना है, तो कितना हो जाएगा? 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो, और 9 को तोड़ के बीच में कितना लाना है, तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितने हो जाएगा? और 3 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x माइनस कितना, दोनों में माइनस दी है, कहा कि माइनस में है ये, तो -3 कितना हो जाएगा? -6। x है तो x तो रहेगा ही, प्लस कितना 9 बराबर 0। तो ये देख लीजिए, अब दोनों में से कॉमन लेना है ना, तो इसमें भी x और इसमें भी, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर में से एगो x निकल गया तो एगो x बच जाएगा ना। इसमें से x निकालिए तो बचा क्या? -3। अभी दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? 3 कॉमन होगा, 3 तिहाई 9 3 एकम 3 हो जाएगा ना, दोनों में से 3 कॉमन, तो 3 इसमें बच जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0। अब बाहर वाला एक साथ ले लेंगे ना, तो x माइनस 3 हो जाएगा। दोनों में से एगो लेना है, तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर वही बात लिखना है दोबारा में, दूसरा जो दिया हुआ है गुणनखंड इसका वो लिखेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर इसका भी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका कॉम आंसर होगा 3 और 3। x बराबर कितना? 3 और 3।
चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है, 16 का 10वां, 16 के 10वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 QX, यही ना है, अब प्लस 4Q के स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो इसमें भी पहला और लास्ट को गुना करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कितने हैं, 4 नहीं है, ठीक से देखो, यही तो यहाँ समझना है। लास्ट वाला जो होता है इसमें से थोड़ा छटता कथी है, एक्स और एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला में से कुछ छाटते हैं, हम देखे हैं कोनो समीकरण में जो रहता है सब साथे रहता है उसके, तो 4Q² ना होगा लास्ट में, तो कह रहा सिर्फ 4, कितना 4Q², तो 4Q² और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4Q² गुने 1 तो 4Q² ना होगा, और 4Q² को तोड़ के हमको लाना है कितना, 4Q लाना है ना। तो 2Q को अगर 2Q से गुना कीजिएगा, 2Q को 2Q से, तो हो जाएगा 2 दूनाई कितना, और Q को Q से करेंगे तो Q के इतना नहीं आ गया, आ गया। तो बीच में क्या लिखेंगे, 4QX के बदले में 4QX के बदले में क्या लिखेंगे, 2QX प्लस 2Q, तब ना हो जाएगा 4QX। तो यहाँ हो जाएगा x², दोनों माइनस में रहेगा तब ये छूटेगा, तो माइनस हो जाएगा 2QX माइनस 2QX प्लस कितना 4Q² बराबर कितना, यही ना होगा, समझ में आ रहा है। तो अब दोनों में से कॉमन होगा ना, तो दोनों में क्या है, तो इनमें बच क्या जाएगा x, इसमें से x निकालिए तो बचा क्या -2Q, इसमें से -2Q, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा ना, और Q भी दोनों में है, तो -2Q कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या x, और यहाँ फिर हो जाएगा क्या चीज माइनस, तब ना हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस कितना 2Q बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बाहर वाला ये एक साथ हो जाता है तो x माइनस हो जाएगा 2Q, दोनों में से एक ही ना कोई होगा, तो x माइनस हो जाएगा कितना 2Q बराबर कितना 0। अब लिखेंगे जब x माइनस 2Q, x माइनस 2Q बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2Q, फिर हो जाएगा x माइनस 2Q बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2Q, तो आपका 2Q 2Q 2 गो आंसर हो जाएगा इसका, x बराबर 18 का क्या नंबर, दूसरा नंबर। तो 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका √3x² है ना, प्लस 16x प्लस 13 रूट कितना 3 बराबर 0, यही ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या करने के लिए, सबका है हल करना गुणनखंड विधि से, यही ना है। तो गुणनखंड विधि से बताया कि पहला और लास्ट को क्या कर देना है, गुना करना है। तो पहला में है कितना और लास्ट में कितना है, यही ना है, तो गुना कीजिएगा ना इसका, तो 13 गुने कितना हो जाएगा, √3 को अगर √3 से गुना करते हैं तो रूट से बाहर एगो आ जाता है ना, कि नहीं आता है, तो आ जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, और 13 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अरे गुणनखंड कीजिएगा तो 13 तिया 39 होगा ना, और 13 3 कितना हो जाएगा, तो बीच में तो आइए जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा नॉर्मली, देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे √3x², और यहाँ हो जाएगा 16x के बदले में कितना 13x प्लस 3x होगा ना, 13x प्लस 3x प्लस 13 रूट कितना 3 बराबर, किसी को दिक्कत, अगर है दिक्कत तो बोलिए, नहीं ना है। तो चलिए अब दोनों में से कॉमन हमको लेना है ना, तो कॉमन है दोनों में, तो हमारा कुछ दिख नहीं रहा है, दिख रहा है तो x कॉमन तो होगा ही, दोनों में x तो है ना, तो ये हो जाएगा, इसमें से एगो x निकाल लिए तो इसमें बच क्या जाएगा √3 और x बच जाएगा, प्लस 13x में से x निकालिए तो बच क्या गया, बचेगा ना, प्लस फिर इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कुछ कॉमन है, हमको तो दिख रहा है, देख लीजिए 3 को √3 गुने √3 लिखते हैं ना, ये देख रहे हैं कितने हैं 13 रूट,
तो दोनों में क्या कॉमन है कि नहीं है? ढूंढना पड़ेगा कॉमन ना, है कि नहीं? क्या हुआ? तो √3 तुम ना बोली है, बाकी सबको तो समझ में नहीं आया। आया अब समझ में? तो √3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो देखिए √3 दोनों तीन ना है ये, तो √3 अगर √3 गुने √3 होता है 3 हो जाता है ना, तो √3 यहाँ कॉमन ले लिए तो बच क्या गया? √3 ना बच गया, x तो इसके साथ है ये, है ना। अब प्लस है तो प्लस, अब √3 इसमें से बाहर निकाल लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए √3, तो बच क्या जाएगा? तो यहाँ 13 लिख दीजिए। आप देखिए दोनों सेम हो गया, सेम होना ही चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब गलत है। आ रहा समझ में? दोनों बॉक्स में सेम 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 होना चाहिए। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, तो एक सा प्लस कितना हो जाएगा? √3, और यहाँ हो जाएगा √3 एक सा प्लस कितना? 13 बराबर तो 0 है, ये है ना यहाँ पे, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देख लीजिए, जब लिखेंगे इसके बराबर, इस बॉक्स के बराबर कितना? 0 लिखेंगे, तो x प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा? 0, इसलिए x बराबर इधर प्लस √3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 -√3। फिर लिखिएगा ये इसके बराबर कितना? √3x प्लस 13 बराबर कितना? 0, तो √3x बराबर हो जाएगा +13 है, उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -13 बटा में कितना? √3, तो एक हो जाएगा -√3 और एक हो जाएगा -13 √3, यही हो जाएगा आपका आंसर। 18 का 10वां, चलिए 18 का 10, AB x² प्लस B² माइनस AC इंटू x बराबर है BC। क्या? चलिए देखिए इधर, AB x² प्लस, यहाँ देखिए B² माइनस AC है, इंटू क्या है? x है, इसका मतलब कोष्ट में जो भी है इसको कैसे गुना करना होगा? तो B² को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? B² x होगा कि नहीं होगा? और AC को x से गुना कीजिएगा तो माइनस है तो माइनस लिखिएगा, AC को x से तो AC x हो जाएगा ना। अब बराबर कितना है? BC, कितना है? BC, तो ये AB x² है ना, अब प्लस हो जाएगा B² x, और EBC इधर चल आएगा, आएगा ना, तो -AC x माइनस कितना हो जाएगा? ये BC बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? BX कॉमन है? अरे नहीं, काहे करेंगे, हमको 4 गो दिख रहा है, इसी तरह देखते हैं, ट्राई करते हैं, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो दूसरा दिमाग लगाएंगे। आए समझ में? तो 4 दिया ना, 4 पार्ट में तो है ये है, तो 4 पार्ट में ना हम उसको बांट देते हैं, जो भी गुणनखंड करते हैं देखिएगा 4 पार्ट में आ जाता है, नहीं आ जाता? पहला बीच वाला जो होता है उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्ट तो पहले से ही, एक फर्स्ट है एक लास्ट रहता है, तो 4 पार्ट नहीं हो जाता। यहाँ देख लीजिए, तो दोनों में क्या है? B है ना, तो B को बाहर निकाल लिए, इसमें भी x और इसमें भी, इसको भी निकाल लिए बाहर, तो बच जाएगा इसमें क्या? A, B तो निकालिए लिए हुए, तो खाली कथी बच जाएगा? x² ना, तो एगो x निकाली तो एगो x बच गया ना, तो x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा B² x में से BX निकालिए तो खाली कथी बच जाएगा? किसी को दिक्कत? चलिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? ये कहाँ है? दोनों में है कॉमन, दोनों में क्या है? C दिख रहा है, इसमें भी C और इसमें भी C है ना, और कोई है दोनों में? तो इसमें बच क्या गया? A और दिखाई भी कौन देता है कि यहाँ क्या बचा? C निकालिए तो कथी बच गया? तो AX नहीं हो गया, A और X हो जाएगा। अब माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ माइनस है तो माइनस को प्लस से करते हैं तभी ना क्या होता है? माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा ना। यहाँ कितना? यहाँ पर C निकाल लिए तो बचल क्या है? B बचा हुआ है, बराबर कितना? बराबर हो जाएगा, देखिए बाहर वाला एक साथ, अब देखिए दोनों सेम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि सही है, हम सही जा रहा है, ठीक है, मतलब सही बना रहा है। अगर दोनों सेम नहीं आता इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बाहर वाला एक साथ हो जाएगा,
बी एक्स माइनस सी हो जाएगा, दोनों में से एगो होगा ना, एक्स प्लस बी, अब बराबर कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे जब इसके बराबर क्या मान लेंगे, तो बी एक्स माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा बी एक्स बराबर माइनस सी है, उधर जाएगा तो सी हो जाएगा, और एक्स बराबर हो जाएगा सी या बाई क्या हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा दूसरा, यहाँ एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा क्या, प्लस बी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस बी, इधर गुना में है, इधर आएगा तो देख लिए, एगो ये आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा, हो गया ना।